हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी फॉर एआईबी एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखो अपना बेयर एक्ट लेके बैठ जाओ और जो जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ वो आप उसे टिक कर लो क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो एआईबी एग्ज़ाम के लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, ठीक है, और मतलब ऑलमोस्ट आपको सब पढ़ के जाना, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है। तो देखो आपको ज़्यादा फोकस करना है सेक्शन नंबर 2 जो कि हमारा डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। अब ये जो स्टार्टिंग के हमारे जितने भी सेक्शंस हैं ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे रेस जस्टे के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है और 12। ठीक है, ये सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ के जाने हैं। इसके केस लॉज भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इसमें एक आती है लास्ट सीन थ्योरी आती है, वो आपको पढ़ के जानी है। इसमें एक TIP आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वो आपको पढ़ के जाना है। एडमिशंस का है सेक्शन 15, 16, 17, 18 है ना, 19, 20, ये आपको सारे पढ़ के जाने हैं। मतलब एडमिशन और कन्फेशन आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, कंप्लीट। इसके जितने भी लैंडमार्क जजमेंट केस लॉज हैं वो सब आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, ये रहा कन्फेशन, सब पढ़ के जाओगे। सेक्शन 25 हमारा एडमिशन का है। 26 और 27 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस मत करो। 28 से लेके 32 तक मत करो, 33 भी मत करो। जजमेंट ऑफ कोर्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी जजमेंट रेलिवेंट होगी, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको पूरा पढ़ के जाना है टॉपिक। ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन, इसमें आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 39 और 40 बस। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन नंबर 41 पढ़ लेना जो कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। फिर है करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, 51 to 53 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओरल एविडेंस पढ़ना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 54 और 55 वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या बात करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एविडेंसेस, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये सब आपको पढ़ के जाना है। देखो 56 इम्पॉर्टेंट है, 57, 58, 59, 60, 61, 63। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो सेक्शंस हैं ये बस आप रीड कर लेना। मतलब इसमें एक और है कि कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट, तो वो आप पढ़ के जाना। ठीक है, जैसे अटेस्टिंग अ विटनेस, ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन ये वाले जो सेक्शंस मैंने आपको बताए ये बहुत अच्छे से करके जाना आप। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, देखो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट 75, 77, 76 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट के चारों सेक्शंस करके जाने हैं। ठीक है, फिर है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। प्रिजम्पशंस, अब देखो ये सारी प्रिजम्पशंस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या करना आप लोग, सिर्फ ये पढ़ लेना, सिर्फ ये। इसके अंदर बेयर एक्ट में क्या लिखा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर्स, ठीक है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जेन्युइननेस, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मैप एंड प्लान चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये थोड़ा पढ़ के जाना।
कि शेल प्रिजम्पशन कौन सी है और मे प्रिजम्पशन कौन सी है। सिर्फ, और मैं बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना, लिख लेना, एक नोटबुक पे आप लिख लेना कि मे प्रिजम्पशन ये है और शेल प्रिजम्पशन ये है। फिर आ गया 90, बहुत इम्पॉर्टेंट है 94 और 95, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये वाले जो सेक्शंस हैं बस आपको इसको रीड करना है, ठीक है। फिर आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ में भी बस इतना समझ लेना, सिर्फ ये समझ लेना कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है और किस पर रिलाई करेगा। उसके बाद के ये जो सेक्शंस हैं ये बस आप रीड कर लेना, ठीक है। एस्टॉपल बस समझ लेना एस्टॉपल क्या होता है और इसके सेक्शन नंबर देख लेना। फिर आ गया विटनेस, हु मे टेस्टिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट। 124, 125, 26 जजेस एंड मैजिस्ट्रेट इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इम्पॉर्टेंट। ऑफिशियल 130 वाला इम्पॉर्टेंट है। 132 वेरी इंपॉर्टेंट। 136, 138 एंड 139। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 140, 141, 142, 143, 144, 146 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 148, 150, 155, 154, 158, 162, 165, 163। ठीक है। इम्प्रॉपर एडमिशन्स और रिजेक्शन 169। ये वाला आप करके चले जाना, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर कोई सेक्शन, वैसे तो मैंने धीरे धीरे बताया, कोई सेक्शन रह गया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके साथ ही जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे प्लस हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी उसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।